अंबाला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी आज यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस डॉक्टर सेल के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वरुण चौधरी ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने लोगों को प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी में उलझा कर रख रखा है, जिससे जनता परेशान है। वरुण चौधरी ने भाजपा प्रत्याशियों के विरोध के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि किसान ही नहीं बल्कि सभी वर्ग भाजपा से नाराज हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। जुमलेबाजी से देश नहीं चलता, हमें देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। कि किस प्रकार से ये तानाशाही चल रही है। जब भी जहां भी आपने अपनी बात रखने की कोशिश की है, आपकी सुनवाई नहीं हुई है। और यही कारण है कि आज जहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। वो ऐसे ही नहीं हो रहा, वो इसीलिए हो रहा है कि इतने सालों से, जब से ये भाजपा की सरकार है, किसी की सुनवाई नहीं हुई, ना किसानों की, ना गरीबों की, ना युवाओं की, ना महिलाओं की, ना कर्मचारियों की, ना खिलाड़ियों की, और तो और जो हमारे चुने हुए सरपंच हैं, उनका भी तिरस्कार हुआ, जो कि लोकतंत्र में कोई अच्छी बात नहीं। सरकारें चुनी जाती हैं समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जी कि इस भाजपा सरकार ने जनता की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया है, घटाने का काम नहीं किया। और यही कारण है कि आज जन जन की ये आवाज आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन के लिए समर्थन मांग रहे हैं। आज चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, आपने भी देखा होगा कि कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, वो तानाशाही के खिलाफ है, क्योंकि हमारे भारत देश में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। कहीं प्रॉपर्टी आईडी में उलझा के रखा है, कहीं फैमिली आईडी में उलझा के रखा है, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उलझा के रखा है। पोर्टल से परेशान किया। गलतियां कोई करता है, भुगतनी आपको पड़ती। बार बार विधानसभा में बात रखी कि जैसे पहले कागज पर आवेदन कर दिया जाता था, वैसा ही आज भी होना चाहिए। अब ठीक है, आपने डेटा को कंप्यूटराइज करना है, अपडेट रखना है, आप करें, सरकार करे, पर उसका जो बोझ है वो जनता के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, वो जनता के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं। विधानसभा के अंदर भी मैंने सैकड़ों मामले उठाए, हर वर्ग से जुड़े हुए, वहां पर अपनी बात रखी, जन जन की आवाज उठाई। और आज इसी कारण से शायद कि आपकी आवाज पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे चुनकर भेजेंगे, जैसे विधानसभा में मैं चुप करके नहीं बैठा, विपक्ष में होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मुझे मिला, विपक्ष में होते हुए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे चुनकर लोकसभा में भेजेंगे, वहां आपकी आवाज गूंजेगी, वहां मौन धारण करके मैं बैठने प्रतिनिधि होना चाहिए आवाज को उठाने वाला, ना कि आवाज को दबाने वाला। आवाज को उठनी चाहिए, जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे चुनकर भेजेंगे, आपको आपके बीच में मिला करूंगा, आपको मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यमुनानगर में चाहे वो हमारी इंडस्ट्री थी, नहीं तो क्या नहीं थी, पिछली का भी भट्टा बैठा है, प्रॉपर्टी आईडी में सबको उलझा के रखा, छोटा दुकानदार, चाहे वो जीएसटी, चाहे कभी। आज ये हालात है कि जो सीए हैं उन्हें भी नहीं पता, वो कहते कि रोज तो बदल देते हैं। जितनी अमेंडमेंट्स, जब से देश हमारा आजाद हुआ, जब से हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से आज तक, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स किसी एक्ट में हुई है तो वो जीएसटी है। किसी को पता ही नहीं, रोज नया। भाई कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं आपके ऊपर? किस बात का बदला लिया जा रहा है आपसे? किस बात का? सुनवाई आपकी नहीं। भाई हमारा ही देश है, हमारे ही देश में हमारे द्वारा बनाई गई सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती। ये पहली बार हो रहा है
कि सुनवाई तो होनी चाहिए। क्या दिल्ली में पहले कभी प्रदर्शन नहीं हुए? क्या पहले कभी धरने नहीं लगे? आज देश का किसान देश की राजधानी में जाकर अपनी बात रखना चाहता था। अरबों खरबों रुपए खर्च दिए, कहीं कीले लगा दी, कहीं दीवारें खड़ी कर दी, कहीं लाठियां चला दी, कहीं गोलियां चला दी। वहीं डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि बीजेपी में कई घोटाले हो चुके हैं और आरोप कांग्रेस पर लगते हैं। किसका भ्रष्टाचार? किसका भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ही है ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स सारे कंट्री में सब जगह इतने बड़े बड़े, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, ये कहते कुछ नहीं किया, हमने अपने पार्टी ऑफिस भी नहीं बनाए। आज आप देखिए हर एक ज़िले में, और अगर आप कागज़ों को फरोलेंगे किस तरह से मापदंडों को चेंज कर इन्होंने अपने कार्यालय बनाए हैं, ये आपको चौंका देंगे। आज की डेट में तो सारी फाइल दबा दी जाती है, इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, आप भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आपने लगता है पहली बात, कांग्रेस पार्टी को मिले हैं उसका कोई लिंक नहीं है, भाजपा को मिले हैं उस सब के लिंक है। कोवैक्सीन में सीरम इंस्टीट्यूट ने जो पैसा दिया है, कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? कांग्रेस अछूत पार्टी है क्या? जो उत्तराखंड में टनल जिसमें हमारे मजदूर साथी फंसे थे, मैं फर्म का नाम भूल रहा हूँ, जो आंध्र प्रदेश से, वो चंद्रशेखर रेड्डी। ऐसे ही डॉक्टर रेड्डीज लैब, ऐसे ही मैनकाइंड फार्मा जिसने रेमडेसिविर की मैक्सिमम मार्केटिंग की, उसका कांग्रेस को तो कोई पैसा नहीं आया। आप इस मनी ट्रेल को देखें, जहाँ जहाँ जिसको फ़ायदा पहुँचाया गया है, तो कल को ये मुद्दा जब ज्वलंत होने लगा तो इसको ये स्टेप लिया गया कि कल को हमारे ऊपर ब्लेम ना आए। अब सबसे बड़ा लॉटरी किंग मिस्टर मार्टिन, उसने सबसे बड़ा चंदा बीजेपी को दिया। आज आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को इन्होंने जेल कर दिया शराब घोटाले में। जो लड़का अप्रूवर था बना है आंध्र प्रदेश से, उसके पिताजी को तेलुगु देशम पार्टी से बीजेपी ने एमपी की टिकट दिलवाई है और वो चुनाव लड़ रहा है। वरुण ने कहा कि जुमलेबाजी से ये देश नहीं चलता, हमें देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। इसकी लड़ाई में आप सबका सहयोग चाहिए। एक एक वोट कांग्रेस को दें ताकि संविधान को बचाया जा सके। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।